ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव, ओम पार्वती पतये नमः। मैं स्वाति आज आपको बताऊंगी कि भगवान भोलेनाथ की पूजा जब हम करते हैं तो बम बम भोले क्यों कहते हैं। शिव पूजन में बम बम भोले क्यों कहते हैं। भगवान शिव की पूजा हर एक के लिए सुलभ है। शिव पूजा चाहे सावन में हो, चाहे शिवरात्रि पर हो या रोज हो, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा के अंत में गाल बजाकर बम बम भोले या बोल बम बम का उच्चारण किया जाता है। भगवान शिव की पूजा जहाँ एक ओर राजसी उपचारों व वैभव से की जाती है, वहीं दूसरी ओर केवल जल, अक्षत, बेलपत्र और मुख वाद्य यानी कि मुख से बम बम भोले की ध्वनि से भी की जाती है। भगवान शिव परम वैरागी व अकिंचन है, जो स्वयं शमशान में या पर्वत पर वृक्ष के नीचे रहते हैं। भूत प्रेत पिशाच जिनके गण हों, जो एक लोटा जल, मदार के फूल, धतूरा, बेलपत्र और भस्म से ही संतुष्ट हो जाते हैं। उस विश्वनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष मंत्र, वाद्य या अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। वह आशुतोष तो सदा से ही प्रसन्न है। केवल गाल बजाकर बम बम भोले, बोल बम बम या भोले शंकर कहकर उसके सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रणत हो जाएं, प्रसन्न हो जाएंगे भोले भंडारी। इसमें किसी और मंत्र या विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान शिव जन जन के देव हैं। मुख वाद्य और बम बम भोले कहने से ही प्रसन्न हो जाते हैं आशुतोष। शिव पुराण में लिखा है कि शिव पूजन के अंत में समस्त सिद्धियों के दाता भगवान शिव को गले की आवाज़ से संतुष्ट करना चाहिए। शिव पूजा में गाल बजाने का अर्थ है मुख से ही बाजा बजाना। अन्य देवताओं की तरह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शंख, नगाड़ा, मृदंग, भेरी, घंटी आदि वाद्य बजाने की आवश्यकता नहीं है। वे तो मुख वाद्य से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए वे आशुतोष कहे जाते हैं। शिव पूजा में बम बम भोले या बोल बम बम क्यों कहा जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहा, प्रणव यानी ओम ही वेदों का सार है और मेरा स्वरूप है। जो शिव है वही प्रणव है और जो प्रणव है वही शिव है। ओमकार मेरे मुख से उत्पन्न होने के कारण मेरे ही स्वरूप को बताता है। यह मंत्र मेरी आत्मा है, इसका स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तर की ओर मुख से आकार, पश्चिम की ओर मुख से उकार, दक्षिण की ओर मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार मेरे पांचों मुख से निकले हुए इन सब से एक अक्षर ओम बना। शिव भक्त को चाहिए कि वह प्रणव हो, निर्गुण शिव समझे। प्रणव का सरल रूप है बम बम भोले। बम बम शब्द प्रणव का सरल रूप है, किंतु इसका असर बहुत प्रभावशाली है। चूँकि प्रणव का उच्चारण करने में कई नियमों का पालन करना पड़ता है, इसीलिए हर एक के लिए इसे सुलभ करने के लिए ही बम बम भोले मंत्र बताया गया है। मुख से बम बम भोले या बोल बम मंत्र उच्चारण करने से मनुष्य की वाक शक्ति बढ़ती है और वह उत्तम वक्ता हो जाता है। भगवान शिव का दरबार हर एक के लिए 24 घंटे खुला रहता है। कौड़ियों के दाम में उनका पूजन हो जाता है और साधारण से मंत्र से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। साधारण ज्ञान वाले और अशिक्षित लोग भी बम बम भोले का उच्चारण सरलता से कर सकते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ही कांवड़िए बम बम भोले का उद्घोष करते हैं। इसीलिए ओम का सरल रूप बम बम भोले या बोल बम का उच्चारण करना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। प्रणव का अर्थ है प्र अर्थात प्रकृति से उत्पन्न हुए संसार सागर के लिए नौ अर्थात नौका रूप। प्रणव का सरल रूप बम बम भोले भी इस संसार सागर में डूबते प्राणी को नौका बनकर पार करा देता है। इसी के साथ आज की हमारी ये जानकारी समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम पार्वती पतये नमः। कहीं पे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ।
ऐसे ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पतये नमः। शिव जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।